हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ऐसी 8 या 10 हाउस होल्ड आइटम्स जो आपको डेफिनेटली रखनी चाहिए अगर आपके घर में बच्चे हैं। ये आइटम्स जो है वो डायरेक्टली बच्चों से रिलेटेड नहीं है, ये हाउस होल्ड नॉर्मल जो हम आइटम्स यूज़ करते हैं वो है, लेकिन समवेयर और द अदर बच्चों के प्रेजेंस से ये आइटम्स की यूटिलिटी और बढ़ जाती है एंड इसलिए आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन दोज। मैं ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मोर और लेस वी यूज, सो आई एम गोइंग टू शेयर लिंक्स ऑफ दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो अगर आप लोगों को उसमें से कुछ भी देखना है या खरीदना है तो। और या बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई एम गोइंग टू से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड या विद दैट लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो आई थिंक बहुत यूज़फुल होती है इज़ फिटेड बेडशीट्स, यानी जो नॉर्मल बेडशीट्स आती है जिसमें आप टक करते हो बेड के नीचे। बच्चे बहुत बार बेड के ऊपर कूदते रहते हैं और फिर दिन भर आपको बेडशीट ठीक करते रहना पड़ता है एंड या तो बेडशीट मैसी दिखती रहती है, रिंकल्स दिखती रहती है एंड इट्स नॉट अ वेरी प्रिटी साइट। जो फिटेड बेडशीट्स होती है वो चारों बाजू से इलास्टिक्स के साथ आती है, यानी आप उनको एक बार मैट्रेस के नीचे टक इन करोगे तो फिर वो उसी पोजिशन में रहेगी, चाहे बच्चे कितना भी उस पर कूदे क्या भी करे, इट विल स्टे लाइक दैट और आपको बार बार अपनी बेडशीट्स ठीक नहीं करनी पड़ेगी। एंड एक बार आई प्रॉमिस अगर आपने फिटेड बेडशीट्स यूज़ करना शुरू किया तो यू विल नेवर गो बैक टू नॉर्मल बेडशीट्स। एटलीस्ट हमारे साथ तो यही हुआ है और ये भी मोर और लेस सेम रेंजेस में ही मिलेगी आपको, थोड़ा इधर उधर होगा कंपेयर टू नॉर्मल बेडशीट्स, जस्ट दैट वो जो प्रॉपर ब्रांड्स है मोस्ट ऑफ देम ओनली कीप इट। सो आई एम गोइंग टू लिंक सम ऑफ देम दैट वी यूज डाउन बिलो, बट या दैट्स आई थिंक द नंबर 1 मस्ट हैव। जो दूसरी चीज़ है अगेन रिलेटेड टू बेड्स वो है मैट्रेस प्रोटेक्टर्स। अब मैट्रेस प्रोटेक्टर क्या होता है, जैसे बच्चों के क्विक ड्राई शीट होते हैं ना, वैसे पूरी मैट्रेस को कवर कर सके वैसे मैट्रेस प्रोटेक्टर्स आते हैं ऑफ द सेम मटेरियल। अगेन ये भी आपको मिल जाएंगे जो ये फिटेड बेडशीट्स वाला इलास्टिक वाला पैटर्न होता है उसी में। इसको रखने का क्या मेन रीज़न, अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो जब छोटे होते हैं तब तो डायपर्स पहनते हैं, उसके बाद वंस दे गेट पॉटी ट्रेन्ड बहुत बार सोते टाइम फिर भी बेड वेटिंग के इंसिडेंट्स होते रहते हैं टिल द किड्स आर ऑलमोस्ट 4-5 years old, समटाइम्स इवन ओल्डर। तो आपको या तो आपके गद्दे खराब होते रहेंगे और इवेंचुअली यू विल हैव टू थ्रो देम अवे, और यूजुअली जो मैट्रेसेस होती है वो काफ़ी महंगी होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप ऐसा एक मैट्रेस प्रोटेक्टर खरीदिए जो कि आप बेड के ऊपर लगा सकते हो, उसके ऊपर आप बेडशीट बिछाइए तो जस्ट इन केस ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है तो बच्चे इवन रोल करके इधर से उधर बेड में कहीं भी गए हुए हैं, यू कैन जस्ट रिमूव द मैट्रेस प्रोटेक्टर द नेक्स्ट डे एंड यू कैन रिप्लेस इट विथ अनदर वन और आपकी बेडशीट या आपका मैट्रेस बिल्कुल ही खराब नहीं होगा। प्लस जो नॉर्मल क्विक ड्राई शीट या ऐसा अगर आप नीचे बिछाते हो तो उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहती है और बच्चे एक जगह पे नहीं सोते, वो लोग इधर से उधर होते ही रहते हैं, तो इवेंचुअली उसकी यूटिलिटी बहुत कम होती है। सो दिस कैन कम इन रियली हैंडी। इसके बाद की जो तीसरी चीज़ जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकती है स्पेशली अगर अब आपके बच्चे स्कूल भी जाना शुरू करने वाले हैं तो वो है शेप कटर्स या मोल्ड्स। शेप कटर्स वो होते हैं जो आप किचन के बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग शेप्स में कट करने में, खाने से रिलेटेड चीज़ों को कट करने में यूज़ कर सकते हो। जैसे पैनकेक्स बना लिया और स्टार शेप वाला एक शेप कटर से स्टार शेप में कट कर लिया, अगर आप वाटरमेलन काट रहे हो उसको कर लिया। तो बच्चों के लंच बॉक्स में यू कैन यूज़ थिंग्स लाइक दैट जो कि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग लगे और दे आर रेडी टू ईट दैट। नॉर्मली भी आप बच्चों को स्नैक्स और ये सब अलग अलग शेप्स में देते हो तो बच्चों को अच्छा लगता है, दो आई एम नॉट लाइक अ ह्यूज फैन कि हमेशा ऐसा देना चाहिए क्योंकि फिर बच्चे नॉर्मली खाने का उनको एक्साइटमेंट नहीं रहता, बट या समटाइम्स इट्स गुड टू हैव। सो या शेप कटर्स आर ग्रेट। उसके अलावा जो मोल्ड्स होते हैं यानी सिलिकॉन बेस्ड मोल्ड्स होते हैं या किसी भी तरह के, इनफैक्ट सैंड टॉयज में भी मोल्ड्स आते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके घर में एक सेट ऑफ मोल्ड्स भी होना चाहिए। हाउ मोल्ड्स डिफरेंट मोल्ड्स में आप बेसिकली कुछ भर सकते हो और वो उस शेप में बाहर निकलेगा, इट्स नॉट लाइक अ कटर। ये आपको खाने के अलावा की बहुत सारी चीज़ों में आपके बच्चे यूज़ कर सकते हैं, यानी आपने देखा होगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो कि अथर्व अलग अलग शेप के सोप्स, अलग अलग शेप के क्रेयॉन्स, अलग अलग शेप का बर्फ, हर चीज़ बनाता है। ही फाइंड्स पता नहीं ऑल ऑफ दैट वेरी अम्यूजिंग, काफ़ी टाइम स्पेंड करता है और उसके लिए वो अपने सैंड टॉय वाले मोल्ड्स यूज़ करता है एंड इट्स अ वेरी फन वे टू कीप किड्स इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी। तो आई वुड सजेस्ट या तो आप किचन वाले जो बेकिंग वाले सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं वो ले सकते हो या ऐसे कोई सैंड
हैंड टॉय के जो मोल्ड्स आते हैं वो ला के रख सकते हो. योर किड्स विल डेफिनेटली फाइंड गुड यूज ऑफ इट. उसके बाद की जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक सेट ऑफ स्टील स्ट्रॉज. मैंने ये अपने कोई वीडियोस में पहले भी दिखाई हुई है शायद, लेकिन द थिंग इज बच्चे बहुत सारी चीज़ें, जूस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, स्ट्रॉ से पीना पसंद करते हैं और बहुत आसानी से पी लेते हैं उससे. प्लस स्पिलेज भी कम होता है. बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ऑलवेज हैव प्लास्टिक स्ट्रॉज. बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं. प्लस आपका एक रिकरिंग कॉस्ट होगा कि हर बार आपको खरीदनी पड़ेगी. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव स्टील स्ट्रॉज एट होम. हमारे पास जो सेट है वो बहुत ही अच्छा है. उसमें नॉर्मल एक 2 स्ट्रेट स्ट्रॉज है, 2 एंगुलर वाली, 2 या 1 एंगुलर वाली स्ट्रॉ है. तो छोटे कप से भी बच्चे पी रहे तो एंगुलर वाली स्ट्रॉ रियली हेल्प्स. इट ऑल्सो कम्स विद अ स्ट्रॉ ब्रश, तो आप बहुत आसानी से उसको क्लीन कर सकते हो. एक जूट का कंटेनर भी है. सो आई एम लीव अ पिक्चर हियर, लिंक डाउन बिलो. बट आई थिंक स्टील स्ट्रॉज आर अगेन समथिंग जो कि बहुत ही यूजफुल आ सकती है. यू शुड डेफिनेटली हैव अगर आपके घर में बच्चे हैं तो. जो नेक्स्ट चीज जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो है एक सिट्रस फ्रूट जूसर. अगेन मैंने बहुत सारे अपने ब्लॉग्स में प्रीवियसली दिखाया हुआ है, आपने शायद देखा होगा. बेसिकली बच्चों को जूसेस पीना बहुत पसंद होता है. उसमें भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जूस दैट किड्स लाइक टू हैव इज ऑरेंज या स्वीट लाइम का जो जूस होता है वो. तो जो सिट्रस फ्रूट जूसर जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेस वाला जूसर है. इट्स सो ईजी टू यूज़. यानी अथर यूज़ करता है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में. उसमें कुछ भी नहीं करना, छिलने की भी ज़रूरत नहीं है ऑरेंजेस को. या अगर आप अनार यानी पोमोग्रेनेट का भी जूस बनाना चाहते हो, आपको छिलने की जरूरत नहीं. बस 2 हिस्सों में काटो, उसको रखो एंड यू जस्ट रोटेट द लीवर और नीचे आपके पास जूस आ जाएगा. उसको क्लीन करना भी इट लिटरली टेक्स 1 मिनट टू क्लीन इट. यानी नॉर्मल जूसर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, खास करके आप ऐसे संतरे या किसी का जूस बना रहे हो तो, कि उनको क्लीन करने में उनकी ब्लेड्स और ये सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिक जूसर्स में क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे तो वो जूसर्स ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, दे हार्डली यूज. सो सिट्रस फ्रूट जूसर इज़ वेरी वेरी हैंडी. यानी नारंगी, मौसम्बी, मालदा, संतरे, अनार, ये सारे के जूस उसमें बहुत आसानी से निकल जाएंगे. उसके अलावा के जूस वैसे भी हम लोग हार्डली पीते हैं, और वाटरमेलन और वो सारे जूस तो मिक्सी में भी बन जाते हैं. तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन. बहुत महंगा नहीं आता, बहुत स्टडी होता है एंड आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत टाइम तक टिकेगा. और इसके होने से आप रोज जूस पियोगे क्योंकि इट्स सो ईजी टू यूज. इसके बाद की जो नेक्स्ट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है एक बाथरूम फ्रेशनर. बहुत सारे बाथरूम फ्रेशनर्स होते हैं, राइट फ्रॉम जो ओडोनिल नॉर्मल आता है उससे लेके गोदरेज एयर और बहुत सारे वो डिफ्यूज़र वाले भी आते हैं. लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ देम इज़ कि वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी होते हैं. उसका जो स्मेल होता है वो भी इतना लॉन्ग लास्टिंग और इतना हर किसी को नहीं सूट करता वो स्मेल, बिकॉज इट्स अ केमिकल बेस्ड स्मेल. वन ऑफ द डिस्कवरीज जो मैंने की थी अराउंड आई थिंक 4-5 years बैक वॉज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड सुगंध को. अगर आप लखनऊ से हो तो आप शायद जानते हो कि बहुत ही पॉपुलर है वो. वहाँ पे 100 साल से उनका पूरा फैमिली ऐसे इत्र बनाता है. बट देन दे हैव स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ न्यू आइटम्स ऑल्सो, कार फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, ब्ला ब्ला. उनका एक बाथरूम फ्रेशनर आता है विच इज़ कॉल्ड झरना. अब वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, सो आई एम गोइंग टू लिंक इट डाउन बिलो. बट वो बेसिकली एक ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस है. उसको आपको क्या करना है, पॉट में डालना होता है, जो पानी होता है उसी में डाल दो आप. एंड बिकॉज इट्स ऑयल, आप फ्लश करोगे तो भी वो ऊपर तैरता रहेगा. एंड टिल यू फ्लश 5-6 टाइम्स यानी 5-6 यूजेस तक उसकी स्मेल बरकरार रहेगी. अब छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है कि इवन इफ यू ट्रेन देम प्रॉपरली, बहुत बार वो लोग फ्लश करना भूल जाते हैं या ठीक से फ्लश नहीं करते. एंड देन बिफोर यू गो एंड चेक, या आपके पास टाइम ना रहा हो, आपने चेक नहीं किया कि वो लोग ने वॉशरूम यूज करके अच्छे से फ्लश किया या नहीं किया, it can become a little smelly. So this is something which is exceptional for that, क्योंकि वो पॉट में ही रहता है, उसकी स्मेल आती रहती है. दूसरा तरीका है कि उसको आप टम्बलर में पानी में कुछ ड्रॉप्स डाल दो और फिर वो छिड़क दो बाथरूम में. उसके पैक पे दैट इज द यूजेज इंस्ट्रक्शन विच हैज बीन मेंशन. लेकिन हमको वो शॉप वाले ने इस तरह से यूज करने को बोला था एंड इट वर्क्स वंडरफुली विथ अस. यानी सुबह मैं सिर्फ 3 या 4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ, शाम में एक बार 3 या 4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ, और वो पूरे दिन हमारे बाथरूम को स्मेलिंग नाइस रखता है irrespective of what happens. So I think it's a very good investment. काफ़ी सस्ता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है. डू चेक इट आउट.
इसके बाद की जो नेक्स्ट चीज़ है जिसके बारे में मैंने अपने टॉय स्टोरेज वाले वीडियो में भी शायद बात की थी या कोई हैक वीडियो में भी बात की थी, आर स्टोरेज बास्केट्स। यानी हमारे घर में इतनी सारी अलग अलग टाइप की स्टोरेज बास्केट्स है जो नॉर्मल प्लास्टिक की बास्केट्स आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्यू ऑफ देम अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल कलरिंग रिलेटेड सप्लाईज हो गए तो आप एक बास्केट में रख के फिर उसको कवर करके रख सकते हो, बहुत आसानी से वो ऑर्गेनाइज लुक देगा, प्लस एट द सेम टाइम आपको एक अलग से स्पेस नहीं देना पड़ेगा उसके लिए। सिमिलरली अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपको सारे रैटल्स एक जगह रखने, इधर उधर पूरे घर में घूमते रहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि एक नॉर्मल सी प्लास्टिक बास्केट में वो रखो और हर बार व्हेन शी वांट्स टू प्ले जस्ट टेक आउट दैट बास्केट एंड गिव इट टू हर। बहुत सारी लिड्स वाली भी बास्केट आती है बहुत अफोर्डेबल कैटेगरी में। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस बास्केट्स इज कि एक तो प्लास्टिक से बने तो टूटने नहीं वाली, एंड वंस योर किड्स ग्रो ओल्डर और आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए तो आप किचन में यूज़ कर सकते हो, अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, बाथरूम में यूज़ कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। प्लस क्विक क्लीनिंग के लिए इट्स अमेजिंग। बहुत बार क्या होता है गेस्ट आ रहे होते हैं या रात को आपको आलस आ रही होती है, आप थके हुए और बहुत सारे टॉयज इधर उधर पड़े, तो व्हाट यू कैन डू इज पुट एवरीथिंग इन वन बास्केट, जस्ट कवर इट एंड कीप इट, और नेक्स्ट डे जब आप में एनर्जी है तो आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो स्टोरेज बास्केट्स आई थिंक आर अ मस्ट हैव अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। नेक्स्ट आइटम जिसके बारे में मैंने आई थिंक अपने हैक्स वाले वीडियो में रिसेंटली बात की थी इज टू हैव रिचार्जेबल बैटरीज एंड रिचार्जेबल बैटरी का चार्जर। ऑब्वियसली अगेन बहुत सारे टॉयज बैटरीज से चलते हैं, बार बार बैटरीज खरीदनी पड़ती है, बैटरी सस्ती नहीं होती है, जब आपको किसी टॉय से खेलना है आपके पास बैटरी घर में अवेलेबल नहीं होती है, सारे इश्यू होते हैं हम सबके साथ। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव रिचार्जेबल बैटरीज। आप रात को उसको चार्ज करके रख दो, दूसरे दिन बच्चों को जिस भी टॉय में डालना है उस टॉय में डाल के वो खेल सकता है। दैट मीन्स you don't have to buy a lot of batteries and you don't have to spend money again and again. So that's another great thing to have अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। एक और चीज़ विच कैन कम इन वेरी हैंडी, स्पेशली अगर आप बच्चों को रात को बेड टाइम स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हो तो इट्स अ रीडिंग लाइट जो कि ऐसे क्लिप ऑन वाली रीडिंग लाइट्स है। तो बेसिकली आप बुक के ऊपर लगा सकते हो या बेड के पीछे बैकरेस्ट के ऊपर क्लिप ऑन कर सकते हो और फिर वो सिर्फ आपकी बुक पे लाइट डालेगी। तो इससे क्या होता है, एक तो बहुत बार हम बेड टाइम स्टोरीज रीड करते हैं तो वो एम्बियंस नहीं क्रिएट हो पाता सोने वाला, बिकॉज लाइट्स ऑन है या टेबल लाइट ऑन है या ऐसा कुछ, या आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाने के बाद उठ के लाइट बंद करनी पड़ती है जो बहुत बार बहुत आलस का काम होता है। दिस क्लिप ऑन लाइट्स आर ग्रेट फॉर दैट कि सिर्फ वो बुक पे उतनी देर के लिए रोशनी डालेगा, वंस यू आर डन यू जस्ट स्विच इट ऑफ वहीं पे और साइड में साइड टेबल पे रख दीजिए। अगेन काफ़ी अफोर्डेबल आती है एंड फॉर पेरेंट्स हु एक्चुअली लाइक टू रीड टू देयर किड्स आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। और लास्ट चीज़ जो कि इज समथिंग विच इज़ अ गुड टू हैव, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, इज़ टू हैव अ गुड सेट ऑफ किचन कंटेनर्स। किस चीज़ के लिए? किचन के लिए नहीं, बच्चों के खिलौनों के लिए। सो अगेन लाइक आई सेड क्या होता है, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बॉक्सेस में आती है, जैसे लीगो ब्लॉक्स हो गए बॉक्सेस में आते हैं, फिर आपको इतने बड़े बड़े बॉक्सेस स्टोर करके रखने पड़ते हैं, या कोई गेम्स आती है जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट 4 है तो उसके कॉइन्स होंगे, तो इन सबको आपको सेव करने के लिए उनके बॉक्सेस रखने पड़ेंगे वरना वो इधर उधर हो जाएंगे। स्टोरिंग देम कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो जो किचन सेट्स आते हैं ना जिसमें अलग अलग साइज के कंटेनर का एक पूरा सेट आता है, आपको 1000-1500 रुपए वाले मिल जाएंगे जिसमें यू विल गेट लाइक अ लॉट ऑफ सच कंटेनर्स। इट्स अ गुड आइडिया टू बाय दोज। तो जैसे मार्बल्स हो गए अथर के तो हमने एक में रखे हुए हैं, कुछ टाइप के क्रेयॉन्स हो गए तो वो हमने अलग में रखे हुए हैं। सिमिलरली ऐसे छोटे छोटे लीगो ब्लॉक्स वाले हो गए तो हमने एक में रखा हुआ है, फिश वाली है उसकी एक गेम है तो एक में रखा है। तो क्या चीज़ें इधर उधर भी नहीं होती, प्लस वो नीटली टक्ड रहती है, प्लस क्योंकि ये कंटेनर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं तो बच्चे आसानी से देख सकते हैं कि किसमें क्या पड़ा है एंड दे कैन टेक आउट ओनली दैट। और प्लस आपके घर में बड़े बड़े बॉक्सेस रखने का आपको टेंशन नहीं रखना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग दैट यू बाय फॉर योर किड्स। सो या दैट कैन बी अनदर ग्रेट थिंग टू हैव। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को इसमें से कुछ चीज़ें यूजफुल लगी है। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।